हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फजल, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है वे सोचने लगते हैं कि हमको जो है चर्च भी जाते हैं और पास्टर जी जो है हमको बात नहीं करते हैं या नहीं पूछते। ऐसा कई भाई बहन सोचने लगते हैं गाइस। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पास्टर को जो है कितनी जिम्मेदारियाँ होती है कलीसिया की, प्लस कलीसिया के एक लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आपको बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपको इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि पास्टर आपको कब बात करेंगे या कब कॉल करेंगे, बल्कि आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, मध्यस्थता की प्रार्थना करना है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, उनके आने जाने के लिए प्रार्थना करना है गाइस। आज की सुबह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको पता है गाइस, कल मैं संडे चर्च गई हुई थी और मैं जो है 12:30 को निकल गई वहाँ से। मुझे हर दिन मैं संडे को कहती हूँ कि मैं अपने आत्मिक पिता से मिलूँ, लेकिन इवन ऐसा हो जाता है कि मैं जो है मिल नहीं पाती हूँ। मुझे जो है ड्यूटी जाने का रहता है, इस वजह से जो है मुझको वहाँ से जाना पड़ता है। तो मैं प्रेयर करके निकल जाती हूँ, प्रभु आपकी इच्छा होगी तो एक दिन ज़रूर मैं बात करूँगी, मिलूँगी। कल ऐसा हुआ कि मेरी मन की विश पूरी हो गई। मैंने रूम में गई, फिर प्रार्थना की। प्रभु आज मैं बोली थी मैं अपने पास्टर जी से मिलूँगी, पर नहीं मिल पाई प्रभु, ऐसा मैंने कहा। लेकिन मुझे क्या पता था गाइस, बहुत ही सरप्राइज सवेरे जो है मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया था। प्रभु खास ऐसा होता कि आपके बेटे मुझको कॉल करते और पास्टर जी ने जो है मुझको कॉल किया। उन्होंने मेरे बारे में हाल चाल पूछा, परिवार के बारे में पूछा, कैसी हो, क्या कर रही हो। हाँ गाइस, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि उनका पूछना ही हमारे लिए आशीष है। कई लोग जो है कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं कि हमको पास्टर नहीं पूछते हैं, पास्टर ध्यान नहीं देते हैं। पास्टर ध्यान नहीं देते हैं, उससे बढ़कर जो है हमारे यीशु मसीह ध्यान देते हैं। पास्टर को जो है हमको नियुक्त किए हैं, उनको भी ध्यान है तुमको कि वो किस तरह से जो है वो आपको कॉल करेंगे। आपको उसके लिए प्रार्थना करते रहना है नित्य, आपको बल्कि आपको हर दिन प्रार्थना करना है गाइस। मैं आपको बता दूं कि जब कॉल आ रहा था मुझे लगा कि किसी प्रेयर वाले का होगा या कोई रॉन्ग नंबर वाले आते हैं, तो मैं बिल्कुल किसी का कॉल अटेंड नहीं करती हूँ, सिर्फ प्रेयर करने वाले का ही कॉल अटेंड करते। मैंने देखा कि आत्मिक पिता का कॉल है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने विश किया, मैंने गुड मॉर्निंग विश किया, सब किया। और जब मेरे बारे में पास्टर पूछ रहे थे कैसी हो, क्या चल रहा है काम, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। आपको ज़रूरी नहीं कि वो एकदम नज़दीक में आके पूछे या आपके घर में आके पूछे, उनको बहुत जिम्मेदारियाँ रहती है गाइस। अभी जो मैं प्रचार करती हूँ तो मुझको पता चलता है कि कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। हमको परमेश्वर के सम्मुख में बैठना पड़ता है, पूछना पड़ता है, जो वचन प्रभु देते हैं उस वचन को लोगों तक पहुँचाना पड़ता है। परमेश्वर के बेटे भी यही करते हैं गाइस, उनके पास बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हैं। आपका काम क्या है कि आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर जो है अपने समय पे जो है आपको उनसे मिलाएंगे या आपको इंतज़ार करना है। मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर ने जो है इस तरह से जो है बेटे से मिला है, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि हमको उनके लिए प्रार्थना करना है गाइस। वो मिल के जो है बहुत खुश हो गए। हमको जो है उनके बारे में पूछना है, आप कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। पास्टर जो होते हैं उनको बहुत जिम्मेदारी होता है गाइस। कोई किसी का शादी है वहाँ जाना पड़ता है, कोई ख़त्म हो गया वहाँ जाना पड़ता है, कहीं अन्य मीटिंग है, कहीं पूरे लोगों का जिम्मेदारी को लेकर वो चलते हैं। तो हम लोग जो कलीसिया के लोग हैं, हमको एकजुट होकर प्रार्थना करना है, ना कि यहाँ वहाँ चर्च छोड़ कर चले जाना। कई लोग तो चर्च छोड़कर चले जाते हैं कि हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको प्रार्थना करना है, आपको एक बंदर की तरह इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग नहीं लगाते रहना है, इस ये चर्च वो चर्च नहीं जाना है। आपको प्रार्थना करना, आपको एक ही जगह स्थिर रह के प्रार्थना करना है गाइस। आपको पता है मेरे को हर कोई पूछता है कि आप कौन सा चर्च से हो, आपके पास्टर का नाम क्या है, आप हमें बताओ। पूरा ऑल इंडिया में, पूरा बाहर में भी पूछते हैं मुझको। मैं कभी नहीं बताती कि मैं कौन से चर्च की हूँ, मेरे पास्टर का नाम क्या है, और बताना भी नहीं चाहती हूँ। जब समय आएगा तब पता चल जाएगा कि मैं कौन से चर्च की हूँ और कौन से पास्टर के चर्च से हूँ और कौन सी कलीसिया की गाइस। ये सरप्राइज है सबके लिए। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको तुम्हारा ध्यान है। किनको? यीशु मसीह को ध्यान है। अगर यीशु मसीह को ध्यान है तो वो आपके लिए उन पास्टर को याद दिलाएंगे कि उनसे बात करना है। ठीक वैसे ही आज मेरे साथ हुआ, पास्टर जी ने मुझसे बातचीत की, मेरा हाल चाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है हम जहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता हमको उस जगह छोड़ देते हैं, और जिस जगह हम रहते हैं वही हमारे माता पिता है। आपको उनका
ध्यान देना है आपको, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है गाइस। बहुत जिम्मेदारियाँ होती है। एक जो परमेश्वर के दास दासी लोग होते हैं जो सेवकाई करते हैं गाइस, उनको बहुत जिम्मेदारी होता है। आपको और मुझको उनके लिए प्रेयर करने की ज़रूरत है, प्रेयर से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि वो हमें नहीं पूछ रहे हैं, वो हमको ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं कहना है, ये गलत है। वो सबको ध्यान देते हैं, उनको सबको पता, चाहे आपकी शादी हो, शादी होने के बाद बच्चे हो, बच्चे के बच्चे हो, तो भी उस पासवान को आपका याद रहता है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने जो है मैं 12 महीना प्रार्थना करते रही कि प्रभु मुझे आपके बेटे से मिलना है, बात करना है, पर इवन ऐसा हो जाता था कि मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो मैं ही चली जाती थी अपनी ड्यूटी। तो इस वजह से नहीं होता था। मैंने परमेश्वर से कहा आपकी इच्छा होगी तो ज़रूर मैं उनसे मिलूँगी, आपके दास से। तो इस तरह से गाइस मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे आत्मिक पिता हमसे उतनी प्यार करते हैं। वो हम कितने भी दूर रहे पर वो हमें प्यार करते हैं, वो हमारे ध्यान रखते हैं। क्यों नहीं रखेंगे? हम उनके बच्चे हैं। आपको मैं बता दूं, हम ऐसे कलीसिया में पाए जाते हैं जहाँ पर एक सुंदर आराधना, सुंदर गीत और वचन, उसमें आगे गवाही में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गाइस कैसे हमको प्रार्थना में बने रहना है। उनको ध्यान है कि मेरी बेटी बेटा कौन से घर में रहते हैं या किराया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। गाइस आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को सब ध्यान है। क्या बोलते हैं आज का जो सब्जेक्ट है, उनको तुम्हारा ध्यान है। अगर आपको परमेश्वर को आपकी ध्यान है तो वो किसी ना किसी को भेजेंगे, चाहे आप दास हो या कोई परमेश्वर के बेटा बेटी हो। गाइस आज की सुबह की प्रार्थना मैं आपको करना चाहती हूँ कि आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। पहला पत्रस 5:7 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी समस्त चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। आमीन। गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन जो है आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि आपको अपनी समस्त चिंता, समस्त परेशानी को जो है परमेश्वर के ऊपर डाल दो, मतलब उनको सौंप देना है। कई लोग जो है उस बोझ को लेकर चलते रहते हैं, किसने मुझको क्या किया या क्या हो रहा है, ये सब आप सोचते रहेंगे, वो सेवा अब कब करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता जो हमारे पास्टर जी हैं, उन्होंने मुझको कॉल करके पूछा कि आप कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, आपका प्रेयर लाइफ कैसा चल रहा है। मैंने कहा प्रेयर लाइफ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ। हमको पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना है, हमको उनके लिए भी प्रार्थना करना है। कलीसिया एकजुट होकर हमको प्रार्थना करना है और सबको एक साथ लेके चलना है प्रार्थना में। गाइस यहाँ इस समझ से कहते हैं कि अपनी सारी चिंता, समस्त मतलब पूरा चिंता को उस पर डाल दो। यदि परिवार के लोग बीमार है या कुछ और भी प्रॉब्लम में फंसे हुए, तब भी सब चीज़ को डालना है। परेशानी से होकर गुजर रहे होंगे, उसको सबको आपको परमेश्वर को दे देना है। लेकिन कई लोग जो है बोझ को अपने सर पर लेके घूमते रहते हैं, कभी इसको बताते हैं कभी उसको बताते हैं। आपको क्या करना है गाइस, मैं एक चीज़ अपने पास्टर जी से सीखी हूँ कि मैं आगे गवाही बताना चाहती हूँ। आज मैं जो है अपने पास्टर की गवाही को बताना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है ये जो सेवकाई करने के लिए जो मेरी मदद की है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर जो है एक अच्छे कलीसिया में हमको जोड़े हैं। तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप कितने भी किलोमीटर दूर रहे, हजारों किलोमीटर दूर रहे या करोड़ों किलोमीटर दूर रहे, तो भी परमेश्वर आत्मा में कनेक्ट करता है। हमको प्रार्थना में मजबूती से बने रहना है, वो डोर कभी नहीं टूटता गाइस। चाहे कितना भी तोड़ने की कोई कोशिश करे, शैतान हिलते डुलते आता है। कल परमेश्वर के बेटे बता रहे थे, पहला पत्रस 1:7 में हम देखते हैं कि तब यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है। वो कहता है कि मैं हिलते डुलते डोलते डालते आया हूँ। वो देखते रहता है कि कौन सा घर में वाह क्या सुंदर से रह रहे हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ तोड़ने के लिए आता है गाइस, और लड़ाई झगड़ाई को, बीमारी को लाकर डाल देता है और आप उसमें फंस जाते हो। इसलिए आपको प्रार्थना करना है। आपको मैं बता दूँ, आगे कहते हैं कि आगे हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि वह जो है अपनी सारी चिंता जो है आप करते हैं उसको परमेश्वर के ऊपर डाल दो। किन्हीं के द्वारा जो है परमेश्वर आपसे बात करेंगे या किसी के द्वारा परमेश्वर जो है आपके लिए संदेश को लाएंगे। मेरी दोनों बहन हमेशा मुझको कहते हैं कि यीशु मसीह स्वयं तो धरती पर नहीं आएंगे, वो किसी के द्वारा काम को करते हैं। सचमुच गाइस, परमेश्वर किसी के द्वारा हमको बात करते हैं या कोई संदेश को देते हैं। गाइस आपको पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कल मिस किया था। प्रभु मैं अपने आत्मिक पिता से मिलना चाहती हूँ, पर इवन ऐसा हो जाता है मैं नहीं मिल पाती हूँ, बीच में ही उठ के चली जाती हूँ, मुझको काम आ जाता है। लेकिन
आपकी इच्छा होगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी। हमारे आत्मिक पिता ने उनको कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पूछा आप कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, आपका प्रेयर लाइफ कैसा है। तब मैंने जाना कि वो कितने ज़िम्मेदारी के साथ में रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा ज़िम्मेदारी है। हम उनके बच्चे हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं कि जो संसार के माता पिता जन्म दिए उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनसे बढ़कर हम जिनके अंडर में रहते हैं उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। कई लोग कहते हैं कि हमको सेवा करने के लिए मौका नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए हैं करके छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। आपको परमेश्वर ने मौका दिए हैं, आप स्टार्ट तो करिए। कोई परेशानी में मिलता है उसके लिए प्रार्थना करिए, सुसमाचार का प्रचार को बताइए, अपनी गवाही को बताइए। इसी तरह से तो सेवा शुरू होता है। डायरेक्ट आप स्टेज में खड़े होकर सेवा नहीं कर सकते। सेवा मीन्स वही सेवा है। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, पासवान जो होते हैं, दास लोग होते हैं, बहुत मूल्यवान होते हैं। हमको अपने पासवानों का बहुत आदर करना चाहिए, अपने आत्मिक माता पिता का बहुत आदर करना चाहिए। जब आप परमेश्वर के बेटा का आदर करते हैं तो परमेश्वर का आदर करते हैं, तब परमेश्वर आपको नीचे से जो उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देगी। गाइस मैं आशा करते हैं कि सब ने इस वचन को सुनकर जो है बहुत तक आशीष को पाए होंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता। आपकी खूबसूरत सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। अब नए महीने के आज 14 तारीख में पहुंच गए पिता, धन्यवाद करती प्रभु यीशु मसीह। वाकई में आप बहुत महान है, आप अति पवित्र है प्रेमी पिता, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते पिता, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, उनका जीवन बदल नहीं पाए। यदि कोई अपने कलीसिया को छोड़कर यहाँ वहाँ जाता है तो पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में बातचीत करिए कि वो आ नहीं पाए। पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आप ऐसा कर रहे हैं पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के युवा, जितने लोग का प्रेयर लाइफ कमज़ोर हो गया, आपसे दूर हो गए, उन्हें वापस लाइए। कोई पाप में लिप्त है प्रभु, कोई डिप्रेशन से होकर जा रहा है, कोई कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसा हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकालिए। कोई बीमारी को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई घर परिवार को लेकर परेशान है, कोई कई प्रकार की चीज़ों को लेकर परेशान है। प्रभु सहायता करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास लोग जहाँ के सेवक के लिए जाते हैं, उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है, वो चंगे हो जाए। इस समय कोई आईसीयू में है, कोई कोमा में चला गया, प्रभु ने वापस लाइए। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार पिता, इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु मसीह के नाम से इस व्यक्ति को मांगते, ऐसे सुंदर कबूल करिए, आमीन।